हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 साइंस में आज हम लोग 8 लेसन का पढ़ेंगे। चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में पढ़ना है द फॉलोइंग आर द डिफरेंट चेंजेस of state that occur in matter. The following are the different changes. इसमें हम देखते हैं कि बदलाव किसी भी पदार्थ में, किसी भी मैटर को कैसे बदला जाता है और वो कैसे चेंज होते हैं। एक होता है उसमें मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स होता है पिघलना। When a solid is heated, it melts to form a liquid. जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो पिघल करके, मेल्ट हो करके लिक्विड में बदल जाता है। जैसे आप देखेंगे वाटर and ice cream melt into liquid form on getting heated up. तो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं, बटर को, आइसक्रीम को, कि जब वो गर्मी पाता है तो वो पिघल करके लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको आप फॉलो करके समझ सकते हैं। सॉलिड को अगर आप हीट करिएगा तो मेल्टिंग होके लिक्विड बन जाएगा। दूसरा नंबर है इवेपोरेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स ऑन गेटिंग हीटेड। एक होता है इवेपोरेशन। वो प्रक्रिया जो है, लिक्विड को अगर आप गर्म करते हैं, जैसे घरों में आप देखे होंगे खाना बनाते समय पानी जब गर्म होता है तो उसमें से भाप निकलता है, तो उस तरह से इवेपोरेशन होता है। इसका ग्राफ भी देख करके आप समझ सकते हैं। और तीसरा नंबर है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इट इज द प्रोसेस बाय विच वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड फ्रॉम ऑन गेटिंग कूल्ड। कंडेंसेशन का मतलब होता है वो प्रक्रिया जब वेपर चेंज इनटू लिक्विड, वो वेपर लिक्विड में बदलता है। कैसे? जब काफी ठंड होता है। यहाँ भी इसका ग्राफ आप देख करके समझ सकते हैं। अब चलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। जैसे आप आइसक्रीम खाए होंगे। इट इज द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंज इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ऑन गेटिंग कूल्ड। अगर लिक्विड को काफी ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। जैसे आप देखेंगे अपने घरों में, आपके घर में अगर फ्रिज होगा तो फ्रिज के अंदर आप लिक्विड पानी को रखते हैं तो उसका इतना लो टेम्परेचर हो जाएगा कि लो टेम्परेचर के कारण वो पानी सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब
Effect of heating and cooling of molecules. Effect of heating and cooling of molecules. When a substance is heated, its molecules start vibrating. जब हम लोग किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होता है वाइब्रेटिंग स्टार्ट हो जाता है. दे नीड ए लिटिल एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ वाइब्रेशन. उन्हें बहुत कम ही वाइब्रेटिंग करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए, ज़रूरत पड़ती है. दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेज विच इज नॉन एज एक्सपेंशन. तो उस तरह की बढ़ती हुई वाइब्रेशन को, आकार को एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं. मोस्ट सॉलिड एक्सपेंड वेरी लिटल. बहुत से ऐसे सॉलिड हैं कि बहुत कम एक्सपेंड करते हैं. लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स. और लिक्विड जो होता है सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड करता है. एंड गैसेज एक्सपेंड द मोस्ट ऑन हीटिंग. और गैस जो होता है एक्सपेंड होता है अधिक गर्म करने से एक्सपेंड होता है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी बात यह है कि व्हेन ए सब्सटेंस इज कूल्ड देन द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट लेस एंड कम क्लोज टू वन अनदर. जैसे ही हम लोग उस पदार्थ को ठंडा करते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होता है वो कम हो जाता है और वो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं. दे नीड लेस स्पेस. अब उन्हें कम जरूरत पड़ती है जगह की. दिस फेनोमेनॉन इज नॉन एज कंट्रैक्शन. तो उस स्थिति को कंट्रैक्शन के नाम से जानते हैं. सॉलिड कंट्रैक्ट द लीस्ट, लिक्विड मोर देन सॉलिड्स, और गैसेस कंट्रैक्ट द मोस्ट ऑन कूलिंग. तो इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं. यहाँ हम लोग एन एक्स्ट्रा माइल उसको आप फॉलो कर लेंगे. चेंज अराउंड अस. अब यहाँ हम लोग देखते हैं many changes take place around us all the time. Many changes take place around us all the time. हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ कि हर समय कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है. We can classify all the changes into two types as follow. हम लोग देखते हैं दो तरह का बदलाव को देख सकते हैं. जैसे कि एक चेंज जो होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंजेज आर द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. फिजिकल चेंज वो है चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. उससे नया चीज नहीं बनता है. दे आर रिवर्जिबल चेंजेस. उसके अंदर फिर से वो पुनः बदलाव आ जाता है. एंड वी कैन इजिली गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंसेस. और उसको हम पुनः ओरिजिनल आकार में उसको हम लोग बदल सकते हैं. उसे हम लोग फिजिकल चेंज कर सकते हैं. जैसे में आप देखेंगे वाटर चेंज टू आइस ऑन फ्रीजिंग. जैसे में पानी को हम लोग
बर्फ बना देते हैं, जमा देते हैं, अगर उसको हम लोग पानी के रूप में फिर परिवर्तित करेंगे तो फिर हमें पानी का रूप परिवर्तित हो जाएगा, तो उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। ब्लोविंग एयर इनटू ए बैलून, जैसे हवा हम लोग बैलून में भरते हैं, उस हवा को हम निकाल भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। टीयरिंग ए शीट ऑफ पेपर इनटू बाइट्स, फाड़े हुए पेपर को हम लोग जोड़ सकते हैं, उसके अंदर जोड़ लेंगे तो पुनः उस तरह का शीट तैयार हो जाएगा। और केमिकल चेंज वो होता है, केमिकल चेंजेस आर द चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। केमिकल चेंज वो होता है जिससे एक से अधिक चीज तैयार होते हैं, नए चीज तैयार होते हैं। दे आर इरिवर्सिबल चेंजेस, और फिर पुनः अपने रूपों में बदल नहीं सकता है। सो वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंसेस, अब उसको हम अपने ओरिजिनल रूपों में नहीं कर सकते हैं, न बदल सकता है। जैसे कि चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जैसे दूध है, दूध से हम लोग दही जमाते हैं, तो दही से हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं। जैसे बर्निंग ए पेपर है, कागज को अगर हम लोग जलाते हैं तो उस जले हुए भागों से फिर हम कागज तैयार नहीं कर सकते हैं। कुकिंग फूड है, जो हम लोग सब्जी बना लेते हैं, फिर पुनः उस भोजन से हम लोग सब्जियां तैयार नहीं कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इस तरह से ये केमिकल चेंज हुआ और वो फिजिकल चेंज हुआ। तो ये सीधी सी जानकारी आपको करना है कि फिजिकल चेंज में आप उन वस्तु को पुनः उसी आकार में ला सकते हैं, दोबारा ला सकते हैं, और केमिकल चेंज में फिर उस वस्तु को दोबारा उसी आकार में नहीं ला सकते हैं। तो ये केमिकल चेंज हुआ। अब यहां हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, वी एड शुगर टू टी, कॉफी एंड मिल्क टू गिव देम ए स्वीट टेस्ट। अगर हम लोग चाय में चीनी मिलाते हैं, कॉफी में मिलाते हैं, दूध में मिलाते हैं, तो उसका स्वाद मीठा हो जाता है। वी एड साल्ट टू कर्ड एंड लेमोनेड टू गिव इट ए साल्टी टेस्ट। अगर हम लोग दही में लेमोनेड करते हैं, यानी नींबू का रस जो है, नमक जो है, उसमें अगर हम लोग मिलाते हैं तो उसका टेस्ट साल्टी हो जाता है, नमकीन हो जाता है। व्हेन ए सॉलिड इज मिक्स्ड इन ए लिक्विड, जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जाता है, इट फॉर्म्स ए सॉल्यूशन, तो उससे एक सॉल्यूशन तैयार होता है। ए सिंपल सॉल्यूशन मिक्स टुगेदर, एक सिंपल सॉल्यूशन जो होता है एक साथ मिल जाते हैं। द वन विच गेट्स डिजॉल्व इज कॉल्ड सोल्यूट, द अदर इज ए सोलवेंट इन विच द सोल्यूट डिजॉल्व। द वन विच गेट्स डिजॉल्व, जो घुल जाते हैं उनको सोल्यूट कहते हैं, और अदर्स को सोलवेंट कहते हैं, जो कि सोल्यूट भी घुलता है। तो ये सोल्यूशन इज सेड टू बी होमोजेनस in which the molecules of the solute are
uniformly distributed throughout the solution। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन कहा जाता है कि मोलकुल सोल्यूट और यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब, वो आपस में डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोल्यूस करने के लिए मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ए सोल्यूशन इज सेड टू बी, और एक सोल्यूशन को कहा जाता है कि वो होगा हेट्रोजेनियस if there is no blending of the substances and they are distinctly visible। और वैसा घुल जाता है, ब्लेंडिंग हो जाता है उस पदार्थ में, वे देखने के लिए अगर आप चाहें तो वो आपको दिखाई नहीं दे सकता है। दे आर डिस्टिंक्टली विजिबल। जैसे साल्ट इन वाटर इज ए हेमोजेनियस सॉल्यूशन। साल्ट क्या है? ये सॉलिड है। अगर उसको पानी के अंदर घुल कर देते हैं, घुल जाता है, तो साल्ट आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका टेस्ट मालूम हो जाएगा कि ये पानी का टेस्ट कैसा है। सैंड इन वाटर इज ए हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। एक सैंड है, पानी में जब मिलाएंगे तो सॉलिड है, पानी में जब मिलाएंगे तो हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आप यहाँ देखेंगे, सॉलिड इन लिक्विड जैसे कि शुगर इन मिल्क, सॉलिड इन लिक्विड्स शुगर इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड मिल्क इन वाटर, गैसेज इन गैसेज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन आर। तो इस प्रकार से सॉल्यूशंस हैं। लिक्विड दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। जो लिक्विड होता है, जो कि पानी में लिक्विड में मिल जाता है, उसको मिसिबल लिक्विड कहते हैं। जैसे मिल्क इन वाटर, जूस इन वाटर, स्क्वैश इन वाटर। द लिक्विड विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इममिसिबल लिक्विड। और जो लिक्विड पानी में मिलता नहीं है उनको इममिसिबल लिक्विड कहते हैं। जैसे आयल, तेल को अगर पानी में हम लोग मिलाते हैं तो पानी में वो मिलने वाला नहीं है। पेट्रोल को पानी में मिलाते हैं तो वो पानी में मिलने वाला पदार्थ नहीं है। तो इसीलिए इममिसिबल लिक्विड्स उसको कहते हैं। अब ये आपका यहीं तक समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन आंसर जो है अगला दिन। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।